नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का काफ़ी लंबे समय से इंतजार चल रहा है। इन दिनों देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कहीं से कोई न्यूज़ देखने को नहीं मिल पा रहा है और जो डीएलएड या बीएड के अगुवाकार हैं जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में प्रयास कर रहे थे, उनके तरफ से भी कहीं से कोई न्यूज़ इस समय देखने को नहीं मिल पा रहा है। साथियों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन जैसा कि अभी आप लोगों को ज्ञात होगा कि सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि प्राथमिक विद्यालय में छात्रों का नामांकन बढ़ाया जाए, जिसके लिए सभी विद्यालय में लक्ष्य दिया गया है कि 20% पिछले वर्ष की जो छात्र संख्या थी उसे बढ़ा करके नामांकन किया जाए। नामांकन का दौर अप्रैल में शुरू हुआ है और आपको पता है कि 19 मई के बाद विद्यालय बंद हो गया है। पुनः 16 जून से स्कूल खुलेगा और पुनः नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। और आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी जो शिक्षक भर्ती आती है या कभी भी शिक्षक और छात्र का जो अनुपात देखा जाता है, उसके लिए सितंबर की संख्या ही महत्वपूर्ण होती है। तो समझ लीजिए कि सितंबर में जो सरकार के पास डाटा जाएगा, उसी के आधार पर सरकार यह तय करेगी कि प्राथमिक शिक्षक की कितनी आवश्यकता है, अर्थात छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए। और अभी आपको बताना चाहता था कि इसी बीच स्थानांतरण की भी न्यूज मिल रही थी और यह आशा था कि इसी गर्मी की छुट्टी में स्थानांतरण भी प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन स्थानांतरण के संदर्भ में अभी कहीं से कोई शासनादेश नहीं आया। हो सकता है कि जून माह में कोई शासनादेश स्थानांतरण के संदर्भ में आ जाए, तो वहां भी अंतर जनपदीय स्थानांतरण और जिले के अंदर स्थानांतरण होंगे, तभी छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वह कुछ न कुछ डिस्टर्ब होना तय है। क्योंकि कुछ लोग अपने मनचाहे जिले में जाएंगे तो कहीं कहीं संख्या छात्र शिक्षकों की पर्याप्त हो जाएगी, लेकिन कहीं कहीं घट भी जाएगी। और वैसे भी देखा जाए तो भर्ती काफ़ी लंबे समय से नहीं हुई है और जो लक्ष्य निर्धारित सरकार ने सबको दिया है कि छात्रों की संख्या को बढ़ाया जाए, तो छात्रों की संख्या आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम जिलों ने उसको फुल कर लिया है। कुछ जिले ऐसे बाकी हैं, वहां भी 60-70%, 80% प्रयास हो गया है। जो थोड़ा बहुत प्रयास है वो जून में प्रारंभ हो जाएगा, तो संख्या अवश्य बढ़ेगी। साथ ही साथ सितंबर की संख्या को देखते हुए जरूर शिक्षक भर्ती के संदर्भ में इस वर्ष कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। लेकिन इस वर्ष अगर शिक्षक भर्ती आ जाती है तो उसको पूरा होने में अब 2023 सन में भर्ती प्रवेश कर लेगी, अर्थात बहुत कुछ सटीक रहा तो इस वर्ष शिक्षक भर्ती आ जाएगी। लेकिन जो शिक्षकों का चयन होगा और जो कुछ आगे की प्रक्रिया होगी वह 2023 तक जाएगी, अर्थात कुछ लंबा समय खिंच सकता है। तो आप लोगों को जो भी सूचना होगी सितंबर के बाद अवश्य देखने को मिलेगी। बाकी अभी डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षु उधर प्रयास तो बहुत तीव्रता से किए थे, लेकिन सबको समझ में आ रहा है कि अभी प्रयास करने से कोई विशेष फायदा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मैं देख रहा हूं कि इधर कहीं से कोई न्यूज उन लोगों के द्वारा डाला नहीं जा रहा है। बाकी ट्विटर वाला अभियान तो वो लोग चला रहे हैं, ट्विटर पे अपनी बातों को रख रहे हैं और ये छोटा मोटा जो प्रयास है यही जाकर के आगे कामयाबी लाएगा। वैसे भी देखा जाए तो काफ़ी लंबा समय बीत गया है शिक्षक भर्ती के लिए, तो अब शिक्षक भर्ती के करीब में सभी लोग पहुंच रहे हैं और आशा है कि बहुत समय आप लोगों ने व्यतीत कर लिया। यह समझ लीजिए कि जो सब्र का बांध होता है वह आप लोगों ने समझ लीजिए पार कर लिया। तो अब बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं खींचना चाहिए शिक्षक भर्ती के लिए। बाकी आप लोगों को पता ही है कि अब शिक्षकों का जो चयन होगा वह छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर ही होगा। तो यदि सरकार के पास डाटा जाता है बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा और छात्र शिक्षक अनुपात की कमी रहती है, निश्चित तौर पर शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूं कि सितंबर का जो छात्र संख्या पहुंचेगा उसके आधार पर एक बड़ी शिक्षक भर्ती हम सभी लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी तरह वीडियो समाप्त कर रहा हूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ऐसे यूट्यूब वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।